जीशान और ये आप सबका अपना चैनल कॉस्मोस फिजिक्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और मैंने बताया था कि फिजिक्स का जो दिल है वो है न्यूमेरिकल्स या फिर प्रॉब्लम्स, एक ही बात है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी आज भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो कब तक करेंगे? सर जब तक करते रहो, ये चलता रहेगा, ख़त्म नहीं हो सकता फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स। लेकिन हमारी तो खुद की एक लिमिट होगी, तो हम करते हैं, देखते हैं कब तक चलता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे मैंने, ठीक है। आज आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो ले कुछ क्वेश्चंस, चलो चलो बच्चों, क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन में है एन ऑब्जेक्ट of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter at what distance from the mirror screen be placed for sharp image, ठीक है। निकालना क्या है? फाइंड, पहला चीज तो हमें निकालना है साइज एंड नेचर, सॉरी ये सेकंड है। ऑल्सो फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है 7 सेंटीमीटर पे रखा गया है मिरर से, नहीं 7 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का साइज है, यानी कि एच है, ठीक है। प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मिरर का टाइप क्या है? कॉनकेव मिरर, ठीक है। इन फ्रंट यानी कि यू दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ गिवन है यहाँ पे, है ना। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर स्क्रीन बी प्लेस्ड फॉर शार्प इमेज, ऑल्सो फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ एन इमेज। तो दो चीज निकालनी है। पहली चीज क्या बोली? अच्छा, जब मैंने पहला क्वेश्चन कराया था तो उसमें बताया था कि फिजिक्स में जब भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो अप्रोच हमेशा क्या होगा? अप्रोच पहला ये होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है हम उसको पहले देखें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोग को यहाँ पर अंडरलाइन भी किया कि हाइट गिवन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। फिर टाइप ऑफ ए मिरर गिवन है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइप ऑफ ए मिरर से आपको साइन कन्वेंशन का पता चलेगा। फिर फोकल लेंथ गिवन है, तो ये कुछ डेटा गिवन है। फिर अब क्या है कि अब दूसरी बात पे क्या ध्यान देना, ये पहली बात हुई कि क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि आपको क्या निकालना है। तो निकालना क्या है? आपको निकालना है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर स्क्रीन बी प्लेस्ड फॉर शार्प इमेज, ठीक है। पहली चीज ये निकालना है। दूसरी चीज साइज एंड नेचर। तो इसका मतलब क्या है सर? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर स्क्रीन बी प्लेस्ड। तो इसका मतलब ये है, क्वेश्चन नोट कर लो फिर इसका मतलब बता दो, ठीक। चलो क्वेश्चन नोट करो, कर लिया क्या? चलो चलो कर लिया होगा अब तक तुम लोग। ये 7 है और ये 27 है। चलो हटा दो क्या? हटाने से पहले ये समझा देता हूँ एट व्हाट डिस्टेंस। तो एट व्हाट डिस्टेंस का क्या मतलब है
कि देखो होता क्या है कि जब भी अपने पास कोई मिरर होता है ना, तो हम उससे इमेज प्रोड्यूस कराते हैं। तो इमेज कहाँ प्रोड्यूस कराते हैं? ऐसे हवा में तो नहीं करा सकते, ठीक है ना, हवा में नहीं करा सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि एक स्क्रीन रखते हैं। यानी कि अगर ये मिरर है, सॉरी, अगर ये मिरर है, इधर अपना ऑब्जेक्ट रखा है, अभी इमेज मान लो यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग एक अपना स्क्रीन रखते हैं, ठीक है। तो वो स्क्रीन पे हम इमेज बनाते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने अपने स्कूल में या कॉलेजेस में या कहीं फंक्शन में तुम लोगों ने प्रोजेक्टर देखा होगा, ठीक है। प्रोजेक्टर वहाँ लगा होता है, लेकिन उसके सामने एक वाइट कलर का स्क्रीन होता है, ठीक है। तो उस स्क्रीन पे हम लोग इमेज बना रहे होते हैं। तो स्क्रीन पे जब इमेज बनता है ना, तो बहुत अच्छा इमेज बनता है, और शार्प इमेज। शार्प का मतलब होता है बहुत ही क्लियर इमेज बनता है, ठीक है। तो क्लियर इमेज बने इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि स्क्रीन एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे रखे जहां पे अपना इमेज बनेगा। यानी कि जो v का डिस्टेंस आएगा, एग्जैक्टली v के डिस्टेंस पे ही हम लोग अपना स्क्रीन रखते हैं, ठीक है। v, अगर मान लो कि ये इमेज है और अपना v यहाँ कहीं पे आ रहा है इतना डिस्टेंस पे, तो हम लोग अगर थोड़ा पहले रख दिए स्क्रीन, तो इमेज कैसा बनेगा? इमेज शार्प नहीं बनेगा। अगर थोड़ा बाद में रख दी तो भी इमेज शार्प नहीं बनेगा। तो एग्जैक्टली v के पोजीशन पे हम स्क्रीन रखते हैं ताकि इमेज शार्प बने। इसका मतलब सर ये हुआ कि ये जो बोला है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर स्क्रीन वी प्लेस फॉर द शार्प इमेज, कि अगर हमको शार्प इमेज बनाने के लिए स्क्रीन कहाँ पे रखे ये जानना है, तो v निकाल दे तो हमें पता चल जाएगा कि स्क्रीन कहाँ पे रखा। हाँ जी सर, वही निकालना है, चलो बनाते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो दो चीज निकालना है अपने को, v निकालना है और साइज ऑफ द इमेज निकालना है। डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं पहले। देखो ना, जो बोर्ड है ना, तो बहुत छोटू सा है, ठीक है। तो छोटू सा बोर्ड में ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। खैर, क्वेश्चन तुम लिख लेना अपने नोटबुक में, और मैं नीचे सॉल्यूशन कराऊंगा, तो क्वेश्चन देख देख के अपना सॉल्यूशन करना। मेरे क्या है, मैं तो कर ही दूंगा, ठीक है। तो साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है h 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस लाइन को हटा देते हैं, इस लाइन का काम हो गया है। डिस्टेंस यानी कि u दिया हुआ था 27 सेंटीमीटर, ठीक है। टाइप कॉनकेव है, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यानी f जो है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हटा दो आप सब कुछ। सर थोड़ा बड़ा बोर्ड ले लो। ले लूंगा यार, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करो तुम लोग। तो मिरर जो था अपना कॉनकेव था, और निकालना था हमको पहला चीज v, सेकंड था साइज एंड नेचर, ठीक है। तो ये गिवन डेटा था और ये दो चीज हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक और चीज मैंने बताई थी कि पहला अप्रोच अपना ये होगा, दूसरा अप्रोच होगा कि अपने को क्या निकालना है, ठीक है। एक थर्ड चीज और बताई थी, और ये बोला था एज ए बिगिनर वो चीज हमेशा तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। और वो चीज क्या थी? मैंने तुम्हें बोला था कि एक मिरर हमेशा बनाना, और उस पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाना, और उस पर लिख देना कि पॉजिटिव एक्स किधर है और नेगेटिव एक्स किधर है। इससे तुम्हें साइन कन्वेंशन में बहुत आसानी होगी, क्योंकि साइन कन्वेंशन ही ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम लोग आमतौर से मिस्टेक करते हैं। वरना फॉर्मूला सबको पता होता है, कॉन्सेप्ट भी सबको पता होता है। छोटा सा माइनस प्लस हो गया या प्लस माइनस हो गया, पूरी मेहनत बेकार, ठीक है। तो मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए गुरु, याद रखना। चलो, अच्छा ये बोल रहा है कि ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर मतलब ये वाला ही मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकस किधर लाई करता है? मिरर के इस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट में होता है। क्वेश्चन इस पे मैंने कराया था, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है और पोल ये है, तो मैंने बोला था फोकस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में होता है। ये फोकस है तो फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा।
जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी ये वाला जो फोकस है ये माइनस में होगा। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो इसका मतलब ये यू जो है ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, एच पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले समझना, रुको 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 जरा गुरु, देखो पहले समझो फिर लिखना। ठीक है, तुम लोग पॉज करके लिख सकते हो यार। चलो ठीक है, तो हमको निकालना है पहले v, और v निकालने के लिए हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, 1/f, f कितना है -18, माइनस 1/u कितना है -27। ठीक है, ये वाला माइनस जो u के साथ माइनस था वो वाला माइनस है। ठीक है, और ये वाला माइनस फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, ये समझ रहे हो ना, ये वाला माइनस जो u के साथ माइनस था वो माइनस है, और ये वाला माइनस जो है वो फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ध्यान दो तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाता है ना। तो मैं यहाँ से इसको अगर ऐसे हटा दूँ और इसको प्लस कर दूँ तो क्या गलत करूँगा क्या? नहीं सर, गलत कहाँ से करूँगा। तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 18 और 27 का एलसीएम क्या होगा? तो सर 18 लिखो यहाँ पे, 27 लिखो यहाँ पे और निकालते हैं। ठीक है, तो 54 यहाँ पे एलसीएम आएगा। यहाँ से देखो, ठीक कर रहा हूँ ना। तो 18 3 54 होता है, तो ऊपर ये हो गया -3 प्लस 27 2 54 होता है। 27 2 54 होता है, तो 2 1 2, तो ये हो गया प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आया -1/54। ये क्या है? 1/v है, ये v नहीं है, ये 1/v है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि v इंटू -1 इक्वल्स टू v टू -1 इक्वल्स टू 54 इंटू 1, यानी कि -v इक्वल्स टू 54, यानी कि v इक्वल्स टू -54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपना जो है v आ गया, पहला पॉइंट जो है वो -54 सेंटीमीटर। ये आंसर हमने निकाल लिया। क्या आया? v इक्वल्स टू -54। अच्छा, अभी इसके बारे में बताऊंगा कि नेगेटिव क्यों आया। पहले अब नोट करो, फटाफट नोट करो, चलो करते चलो। तो कर लिया नोट? नहीं किया है तो पॉज करके नोट करो। ठीक है, पॉज करो पॉज करो पॉज करो, फिर नोट करो। हटा रहा हूँ। ठीक है, ये पोर्शन हटाऊंगा। चलो, तो ये v जो है नेगेटिव आया है। अब ध्यान से देखो, ऐसा होता है अपना कुछ कॉन्केव मिरर, ये रे ऑफ लाइट होता है, ये इसी को यहाँ पे बड़ा करके करो, ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है। ये बोल रहा है कि इमेज जो है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इमेज कहीं इस तरफ बना है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, ये अपना नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इमेज जो है अपना नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बना है। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ, ये तो पॉलिश होता है बैक साइड से, तो बिहाइंड द मिरर इमेज नहीं बना है, फ्रंट ऑफ द मिरर बना है। अब जब इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर बना है तो इसका मतलब लाइट रेज जो है वो एक्चुअली में मीट हो रहे होंगे। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी कि लाइट रेज जो है एक्चुअली में जब मीट करेंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे, तो ऐसे केस का जो मिरर होता है ना, ऐसे केस का जो इमेज होता है ना, वो रियल इमेज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो v है, अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर जो है रियल हो गया। ठीक है,
क्या हो जाएगा, नेचर रियल हो गया। अभी एक और चीज निकालनी है इसमें, सेकंड पार्ट में ही दो चीज था, एक नेचर था एक साइज था। नेचर मैंने बता दिया सिर्फ अपना वी देख के, वी क्या देखा, वी में हमने देखा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उससे हमें पता चला कि अपने मिरर के राइट साइड बना है या लेफ्ट साइड बना है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बना है या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बना है। नेगेटिव पे बना था, तो नेगेटिव पे बनने का मतलब हमने ये निकाला कि रियल इमेज बना है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज वहां लिख दिया हमने। सेकेंड पार्ट था हाइट निकाल, साइज निकालना है। तो साइज निकालने के लिए अब हम लोग मैग्निफिकेशन की तरफ जाते हैं। स्मॉल एम मैग्निफिकेशन जो है वो h डिवाइडेड बाई h डैश होता है, जहाँ पे h जो है वो हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट होता है और h डैश जो है वो हाइट ऑफ ए इमेज होता है। तो सर अगर हमको साइज ऑफ इमेज निकालना है यानी कि h डैश निकालना है, तो इस फॉर्मूले में से हमको दो चीज पता होनी चाहिए। तो क्या दो चीज पता है यहाँ पे, देखो h पता है हमको यहाँ पे, ठीक है, h गिवन था 7 सेंटीमीटर। m पता है क्या, मैग्निफिकेशन, वो तो नहीं पता है सर, तो कैसे निकाले सर। मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। याद करो मैंने बताया कि इसका एक और फॉर्मूला होता है -v/u। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर हम फॉर्मूले का इतना पोर्शन को यूज करें, ठीक है, दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, इसका मतलब दिस इक्वल्स टू दिस है ना। अब दिस इक्वल्स टू दिस है, हमारे पास h गिवन है, यहाँ पे देखो v हमने अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है, u हमें गिवन था, ठीक है, तो h डैश निकाल लेंगे ना। तो हम लोग वही करने वाले हैं, इतना पोर्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे और वहां से h डैश निकालेंगे, हमें पता चल जाएगा कि h जो है h डिवाइडेड बाई h डैश इक्वल्स टू -v डिवाइडेड बाई u। तो h इक्वल्स टू h डैश इक्वल्स टू, h डैश को उधर ले जा रहा हूँ, h और ये पूरा इधर ले आओ तो u बाई v हो जाएगा और नेगेटिव साइन भी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना नया फॉर्मूला हो गया h डैश के लिए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद डिवीजन में जो लाना था वो ला दिया, ठीक है। तो वहां से हमको ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब देखो h डैश इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स अपना h जो है, ठीक है, h जो है वो गिवन है 7 मल्टीप्लाई बाई u गिवन है -27 एंड v हमने कैलकुलेट किया था -54, ठीक है। तो ये है अपना h डैश आया है यहाँ से, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि h डैश कितना आ रहा है। थ्री टाइम्स में जाएगा, 3 9 27, 3 1 3 4 5, 3 7 3 8 24, 2 9 18, तो 7/2 यानी कि माइनस प्लस ऊपर का 7 डिवाइडेड बाय माइनस, यहाँ पे एक है माइनस डिवाइडेड बाय 2, तो ये h डैश है। ठीक है, अब देखो अपना h डैश जो है ये क्या हो जाएगा, -7/2 विच इज इक्वल्स टू -3.5। तो h डैश यानी कि हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो हमें आ गया 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हाइट नेगेटिव आया है। हाइट नेगेटिव आने का क्या मतलब है, हाइट नेगेटिव आने का मतलब ये है कि अपना ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, ठीक है, यानी कि इन्वर्टेड। अच्छा मैंने यहाँ पे थोड़ी जल्दबाजी कर दी इन्वर्टेड लिखने में, क्योंकि मुझे पता था इसलिए मैंने लिख दिया, बट आप लोग ऐसी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप लोग यहाँ पे इंतजार करेंगे, ठीक है। रियल तो आपको पता चल गया था ये वाला नेगेटिव साइन देख के,
ये वाला नेगेटिव साइन देख के रियल पता चला। अच्छा, एच डैश रियल क्यों है, नेगेटिव क्यों है? एच डैश नेगेटिव इसलिए है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो है ये माइनस वाई हुआ करता था, ऊपर जो प्लस वाई होता है। तो अगर नीचे बना है तो यानी कि एरो हेड जो है वो नीचे आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे था और अगर नेगेटिव आया है तो यानी कि एरो हेड नीचे आएगा, जिसकी वजह से ये जो साइन है ये इन्वर्टेड की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलो, अपना क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, इसको नोट कर लो, और नोट अगर कर लिया है तो तैयार हो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो, हो गया, तो अब इसे हटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। हाइट क्या था यहाँ पे अपना? नेगेटिव था, तो नेगेटिव था तो इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज बना। ठीक है, तो एक नोट लिखो यहाँ पे। तो नोट ये है, if the magnification of mirror is positive, the nature of image is virtual and erect। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन अगर मिरर का पॉजिटिव आता है तो इमेज का नेचर ऑफ इमेज जो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और इसी में एक और बात है, whereas if it is negative then nature is real and inverted। ठीक है, तो दूसरा पार्ट ये है कि अगर नेगेटिव हुआ तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये पूरे सेंटेंस का यहाँ पे कंक्लूजन लिख दे रहा हूँ। नेगेटिव हुआ तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव? मैग्निफिकेशन m, ये अगर ये पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर ये नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसी पे बेस्ड है। चलो, हटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है मैग्निफिकेशन produced by spherical mirror is +1। What does it mean? What does it mean? इसका क्या मतलब है? तो मैग्निफिकेशन m जो है वो +1 है अगर, तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, मैग्निफिकेशन m जो है वो +1 है, इसका क्या मतलब है? देखो, पहला मतलब तो इसका ये है कि मैग्निफिकेशन जो है ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव अगर है तो इमेज जो है वो वर्चुअल है
एंड इरेक्ट है। तो पहला मतलब तो ये हो गया कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है। दूसरा मतलब क्या हो सकता है, ये सोचो सोचो सोचो, टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सोचने के लिए। हो गया, सोच लिया। देखो h बाई एच डैश होता है अपना फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h इक्वल्स टू एच डैश आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर इक्वल। क्या ये मतलब नहीं हुआ, h इक्वल्स टू एच डैश हो गया तो साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर इक्वल हुआ ना। तो ये एक मतलब हो गया। अच्छा, और क्या मतलब निकाल सकते हैं इससे, एक और मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके एक और फॉर्मूला है माइनस वी बाई यू, ठीक है। ऊपर से हटाना पड़ेगा, ये सब कुछ नोट कर लो, फिर ऊपर से हटाता हूँ, फिर तीसरा मतलब निकालता हूँ। ये अपना दूसरा मतलब निकला इससे। व्हाट डज इट मीन, चलो हटा रहा हूँ ऊपर से, नहीं लिखा तो पॉज करके लिखो। थर्ड मतलब ये हो गया कि माइनस वी बाई यू इक्वल्स टू प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो माइनस वी इक्वल्स टू यू, यानी ये दोनों आपस में इक्वल तो हो रहे हैं लेकिन साइन दोनों का अलग अलग है, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल होगा लेकिन साइन अलग होगा, यानी कि इसका अगर ग्राफिकली मैं ऐसे बताऊं, इनमें से एक डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लाई करेगा और एक जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट एंड, इसको हटा देता हूं, एंड इमेज आर एट equidistance from mirror but on opposite sides। ठीक है, ये अपना थर्ड मतलब हम लोग इस एक चीज से निकाले, यानी m इक्वल्स टू प्लस वन से सोचो इतना कुछ निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। m इक्वल्स टू प्लस वन से हमने निकाला कि इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट है। m इक्वल्स टू प्लस वन से निकाला है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो बराबर है, ठीक है। m इक्वल्स टू प्लस वन से हमने निकाला कि इमेज और ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विडिस्टेंस से मिरर से लेकिन ऑपोजिट साइड लाई करता है, एक प्लस एक्स की तरफ लाई करता है, एक माइनस एक्स की तरफ लाई करता है। तो ये एक क्वेश्चन, एक चीज से हमने इतना कुछ निकाला, और वो चीज क्या थी, इतने से हम इतना कुछ निकाल सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हटा दो नीचे से हटा दो, तब तक ऊपर का लिखो, ठीक है। हो गया, टाइम ओवर, टन 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 टन, घंटी बज गई, एग्जाम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the object is placed at infinity, where will be image formed। ठीक है, इसमें ऑप्शन दूंगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ऑप्शन बी हो जाएगा बिटवीन एफ एंड सी, ऑप्शन सी है तुम्हारा एफ यानी फोकस,
ऑप्शन डी है तुम्हारा बियॉन्ड मिरर। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना मिरर डायग्राम से है, तो इसे देखो, सोचो इस पे क्या होगा। अपना इमेज कहाँ पे बनेगा अगर हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो, इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगा। अगर कॉन्केव मिरर के लिए इमेज इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनेगा। चलो सोच लिया, सोच ली, आंसर बना लिया। ठीक है, क्या बनाया, ये है क्या आंसर, गलत है, गलत है, नहीं सही है, फोकस पे ही बनेगा। ठीक है, कैसे फोकस पे बनेगा वो हमने रे डायग्राम बनाया था, हमारा कॉन्केव मिरर ऐसा हुआ करता था। ठीक है, ये हम प्रिंसिपल एक्सिस लेते थे। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहाँ पे कहीं पे फोकस होता था। हम लोग इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखते थे तो यहाँ से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट लाते थे। जो भी रे पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास करता है। फिर एक रे ऑफ पैरेलल लाइट यहाँ से लाते थे, जो भी रे पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास करता है। ठीक है, इसका मतलब मीटिंग पॉइंट ये है रे का, यानी कि इमेज जो है फोकस पे बनेगा, ये फोकस। ठीक है, तो और न्यूमेरिकल्स करना है क्या? कर तो बहुत सारे न्यूमेरिकल सकते हैं, मैंने बेसिक्स बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है। ये 2-3 तरीके के क्वेश्चन जो है ये इतने ही बनते हैं मिरर फार्मूला पे, बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं बनेगा मिरर फार्मूला से क्वेश्चंस। तो अभी आप इसको बेसिक समझ लो, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतने प्रॉब्लम्स करो, बाकी एनसीईआरटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसको प्रैक्टिस करो। नोट्स चाहिए होगा तो कमेंट्स में लिख के बताओ, नोट्स अवेल करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस भी अवेल करा दूंगा। अपना रिफ्लेक्शन यहाँ पर खत्म हो गया, अब हम लोग रिफ्रैक्शन और लेंसेज की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे मिरर और रिफ्लेक्शन का पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहो और वीडियोस को देखते रहो और खूब सारा फिजिक्स पढ़ते रहो। ठीक है, जितना पढ़ोगे उतना मजा आएगा। चलो।